You were a liar, you were a liar. अब देखो एक नई चीज जो मैंने अभी तक तो किसी किचन में नहीं देखी है। ये भी कलर बहुत This color is looking amazing. कलर Seriously. बहुत प्यारा लग रहा है। इतने तो हम भी प्रो नहीं हुए। वाइब है भाई, ब्रैम्पटन वाइब है। ब्रैम्पटन वालों शाउट आउट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉन्ग वीकेंड का मजा उठा रहे होंगे। कनाडा में लॉन्ग वीकेंड चल रहा है और मेरा तो एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड होता है। गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है और साथ में ईस्टर मंडे की भी छुट्टी होती है। ईस्टर मंडे की छुट्टी ना बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती, बट हमारे को मतलब कुछ लोगों को कनाडा में ऑन्टेरियो में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डे की छुट्टी मिलती है जो नवंबर में होती है, और कुछ लोगों को ईस्टर मंडे की छुट्टी मिलती है। और अमित जी वो प्राणी है जिनको दोनों छुट्टियां मिलती हैं एक्चुअली, बट हमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की नहीं मिलती बिकॉज वो मेनली फेडरल छुट्टी है और हमारा प्रोविंशियल है बिकॉज ऑल द हॉस्पिटल्स आर अंडर प्रोविंस। तो हमें मिलती है ईस्टर मंडे की छुट्टी। तो हमारी 4 दिन की छुट्टियां हैं, बट उसमें से आज तीसरा दिन है। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि बस एक दिन की छुट्टी रह गई है ना। तो क्या प्लान था हमारा लॉन्ग वीकेंड का? फॉर अ चेंज इस बार हमारा लॉन्ग वीकेंड का कोई बहुत ज्यादा प्लान नहीं था, वरना तो ना मोस्टली हम लोग बाहर चले जाते हैं। एक बार डेनमार्क गए थे, एक बार कोस्टारिका गए थे, आई थिंक एक बार हम लोग इंडिया ही थे वो शादी पर जब गए थे। तो भाई 3 बारियों से तो इस ऑफिस से मेरी 5वीं छुट्टी है और मतलब 5 साल हुए यहाँ पे मुझे, और 5 साल में से 3 साल तो हम लोग बाहर ही थे इस लॉन्ग वीकेंड पे। पहली बार बाहर नहीं थे क्योंकि अमित के ऑफिस का कॉन्सर्ट था, वो जो हम लोग जाते हैं ना ब्रैम्पटन में रॉफ थिएटर में, इंडियन आइडल के लोग आते हैं। पिछली बार मैंने शूट भी किया था, इस बार नहीं किया यार। इस बार ना बड़ा वो चल रहा है। आप आई नो आप में से बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं कि वीडियो इतने रेगुलर क्यों नहीं आ रहे। प्रोबेबली आई विल शेयर इन अपकमिंग वीडियोस, देखते हैं हाउ लाइफ गोज। बट या देयर हैज बीन अ वेरी मेजर चेंज इन लाइफ जिसकी वजह से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे यार। मतलब कोई रीजन है, वरना एक बात बताओ, बिना रीजन के मैं कब आपसे दूर रहती हूँ? तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू शूट वीडियोस, आई एम नॉट एबल टू एडिट वीडियोस। बट मैं हर बार जितनी बार ये कैमरा उठाती हूँ ना, आई बिकम वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव, वेरी होपफुल। और उतनी बार मैं आपको ये बोलती हूँ कि यार अब मैं रेगुलर रहूंगी क्योंकि मैं जेन्युइनली ट्राई करना चाहती हूँ रेगुलर रहने का, बट हो नहीं पाता। एनीवेज, वी आर गोइंग टू ब्रैम्पटन राइट नाउ। क्यों जा रहे हैं वो आपको गाड़ी में बताती हूँ। हाँ जी, तो अब बताती हूँ आपको रीजन कि आज ब्रैम्पटन क्यों जा रहे हैं। भाई ऐसा है, मौसम अच्छा हो चुका है, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है इस बार? जब वेदर बहुत अच्छा है ना, 18 डिग्रीज 19 डिग्रीज, तो या तो सुपर विंडी है या सुपर रेनी है। बट वी आर इन स्प्रिंग गाइस, वी आर फाइनली इन स्प्रिंग, वी आर नो मोर इन विंटर्स। और जब भी मौसम अच्छा होता है ना, तो फिर आपको पता ही है कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार अब घर में क्या चेंजेस कर सकते हैं, अब क्या कुछ नया लुक दे सकते हैं। बिकॉज मेरे अमित ये कहते हैं कि जब मैं एक घर में कुछ लुक फाइनल कर देती हूँ ना, कुछ नया हम लोग DIY वगैरह कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ अब घर कंप्लीट लग रहा है। अमित कहते हैं अगले 6 महीने के लिए तेरे लिए, 6 महीने के बाद तुझे फिर हो जाएगा कि अब क्या चेंजेस करे, अब क्या चेंजेस करे। तो अब फिर से आपको पता है ना पिछली बार हमने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए थे। पिछले साल हम लोगों ने कॉफी नुक बनाया था और अपना वो जो फ्रंट वाली जो क्लोसेट है उनमें पैनलिंग करी थी, ऊपर वॉलपेपर लगाए थे हमारे रूम में, फिर हमने गेस्ट रूम में वॉलपेपर लगाए थे। तो ये सारे चेंजेस किए थे राइट। उसके बाद हमने पिछले साल क्या किया है, मैंने अपना बेडरूम में क्लोसेट्स बनवाई है जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, और हमने किचन में एक और कैबिनेट ऐड करवाई है। तो ये सारा काम हमने पिछले साल किया था। अब इस साल क्या करें? तो अब इस साल मेरे दिमाग में 2-3 आइडियाज हैं, मगर कुछ भी ना फाइनल नहीं है कि क्या बेटर लगेगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ, DIY इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, डू इट योरसेल्फ। ये ऐसे नहीं कोई पता है। तो हमारे घर में जब DIY कुछ करने का मूड होता है ना, तो क्या होता है, शिल्पा मुझे कहती है अमित डू इट योरसेल्फ। मैं कर लेता हूँ। अब जो मेरे बस की ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा ही होगा कि मैंने करी हैं और वो मुझे भी विश्वास नहीं होता था बाद में कि मैंने कर दी हैं, ठीक है। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम जिस जगह पे अब जा रहे हैं वहाँ पर जाकर उनको बोलते हैं डू इट योरसेल्फ। अब तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ शिल्पा, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि 11:30 आ जाना, 12 आ जाना। बड़े खराब हो यार, बड़े खराब हो। मैं चाहता था कि हम 12 बजे यहाँ पहुँच जाएं, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं 11:30 वहाँ पहुँचना है, उनको जाना है किसी क्लाइंट के पास जान खा ली थी सुबह हमारी एमी की और मेरी। ये देखो मतलब 9 मिनट में पहले पहुंचा दिया। एंड दिस इज हाउ वी शुड डू। अगर पहुंचना है किसी जगह 12 बजे, उससे 10 मिनट पहले पहुंचो, और हम पहुंच रहे हैं। गुड। You were a liar, you were a liar.
गाइस कल हम लोग कॉन्सर्ट में थे, अमित के ऑफिस ने जो ऑर्गेनाइज किया था, राइट। हम लोग रात को 12:30 घर पहुंचे हैं। तो एमी और मैं लंबा सोना चाहते थे, मतलब 8 घंटे की नींद तो पूरी करनी थी हमें। तो अमित ने बोला कि भैया सो जाओ, मैं सुबह जल्दी उठा दूंगा, बिकॉज हमने यहाँ पे 12 बजे आना था। मैंने कहा था 12 बजे आएंगे, घर से 11 बजे निकलेंगे, 1 घंटे का रास्ता है, तो 10 बजे भी उठ जाएंगे अगर, तब भी पहुंच जाएंगे। तो अमित कहते नहीं, उन्होंने बोला है कि यार जल्दी आ जाओ, 11 आ जाओ। तो मैंने उनको बोला है नहीं 11 नहीं, हम 11:15 11:30 तक पहुंचेंगे। और सुबह उठा के हमें कह रहे हैं हम लेट हो रहे हैं। यही घर से जब तक हम गाड़ी में बैठे नहीं ना, पता है हमें इतने बजे पहुंचना था, हम लेट हो रहे हैं। हम 11:50 पे पहुंच रहे हैं, हमने उनको 11:30 पहुंचना था। मैं भी पूरा रास्ता गिल्ट में आई हूँ कि हाय किसी ने टाइम दिया था और हम 20-25 मिनट लेट हो रहे हैं। शिल्पा आधा घंटा जल्दी उठ जाती कि हम 9 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। अच्छा एक और चीज, हाँ बोलो। मतलब आलम देखो हेल्थ का, ये देखो मेरी कार क्या कार बना रखी है यार, ये देखो, ये एमी ने डिजाइन बनाया है। खाते भी यही है हम लोग, गाड़ी पर भी यही है, पत्ते खीरे बस यही खाते हैं, यही गाड़ी पे हमारे। गुड जॉब एमी, गुड जॉब। चलो हाँ जी, तो इनकी गाड़ी भी हमारे साथ ही खड़ी है। गाइस आए हैं हम लोग ऑक्सफोर्ड किचन एंड कैबिनेटरी। अब ये नाम अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको याद हो गया होगा, बिकॉज हमारी पूरी किचन इन्होंने ही बनाई है। किचन में एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने वो बाद में क्रॉकरी वाला शेल्फ ऐड कराया वो इन्होंने ही बनाया। वो जो मैंने बाद में पुल आउट डस्टबिन ऐड कराया वो इन्होंने ही बनाया। ऊपर जो मेरी पूरी क्लॉसेट है और जो मेरा बैग्स वाला क्लॉसेट है, वो जो ग्लास क्लॉसेट बनाया है मैंने, वो सब इन्होंने बनाया। तो जो काम घर पे हम खुद नहीं कर पाए वो हमने सारे इनसे कराए हैं। और अब इनसे मैं कुछ और आइडियाज लेने के लिए आई हूँ कि इस साल घर में नया क्या कर सकते हैं। वैसे ये लोग सिर्फ किचन कैबिनेट्स नहीं बनाते, क्लोसेट्स नहीं बनाते, वैनिटीज भी बनाते हैं, वॉल यूनिट्स भी बनाते हैं, बार और ऑफिस कैबिनेट्स। तो आई एम थिंकिंग कुछ वॉल यूनिट्स की बात की जाए इनसे इस बार। चलो जी चल के देखते हैं इस बार हमारे घर को यहाँ से क्या स्पेशल और नया मिलता है। मैं कह रही हूँ, मैं जितनी बार यहाँ पे आती हूँ ना उतनी बार मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू मेक द किचन अगेन, बिकॉज कुछ नए एडिशन हो गए हैं। वैसे हम किचन के लिए आए नहीं है बिल्कुल भी, बट कुछ नई चीज है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इन्होंने एक और मॉडल किचन बना दी है। मैंने पिछली बार वो वाली थी, वो आपको दिखाई थी मैंने, आई शो यू दैट अगेन। बड़ी कितनी बढ़िया किचन लग रही है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब फिर से घर लेना चाहिए, फिर से किचन लगानी चाहिए। 3 कलर यूज किए हुए किचन में। ये वाला भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो ये ब्लू नहीं है ना, ब्लैक है ना, ये ब्लैक है हाँ, और ये वाइट तो है ही। और इसमें ना एक नई चीज देखो जो मेरी किचन में, पिछली बार जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने वो पुल आउट डस्टबिन देखे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो मुझे मेरी किचन में चाहिए। तो मैंने सारा चेंजेस कराए और वो पुल आउट डस्टबिन बनवाए। ठीक है, अब देखो एक नई चीज जो मैंने अभी तक तो किसी किचन में नहीं देखी है, ये मैश वाली ओपन करिए जो ड्रॉर्स है, जो जैसे हमें वो आलू प्याज रखने होते हैं ना, उनको थोड़ी एयर चाहिए होती है, तो आप उसको बिल्कुल बंद वाली क्लॉसेट में नहीं रख सकते हो। और ओपन भी अच्छे नहीं लगते कि वो अलग से टोकरियाँ रख दी है आलू प्याज वाली। तो एक इन्होंने मतलब आलू प्याज के लिए अलग से इन्होंने पूरा फिक्शन ही ऐड कर दिया है यार। और पूरे ड्रॉर भी ऐसे हैं यहाँ पे नेट वाले कि उनको एयर लगती रहे। ये कितनी नई चीज़ है, कितना नया फीचर। और जो मैंने मतलब फैंसी क्रॉकरी के लिए अलग से कैबिनेट बनाई थी, वो उन्होंने, अगर छोटी किचन हो किसी की सिर्फ एक आधी वॉल वाली, तो उसमें उन्होंने सब कुछ ही ऐड कर दिया। और ये अलग अलग टाइप की ड्रॉर्स खुलते हुए नाइस यार, मतलब दोबारा से। और ये बैक स्प्लैश बहुत प्यारा लग रहा है, बैक स्प्लैश भी एंड काउंटर टॉप भी, काउंटर टॉप बोथ आर लुकिंग गुड। बहुत यूनिक सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार वो किचन देखी थी हमने, उसके बाद मैंने कहा था मेरे को फिर से चेंजेस करने, अब मेरे को फिर से चेंजेस करने हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छी थी, अब वो उसका भी एडवांस वर्जन आ गया। ये किचन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਟ ਇਨ ਪਾਕਟ ਡੋਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟਸ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ बैच भी ये तो ओपन हो जाता है। ओह नाइस, दैट्स नाइस। सारी कॉफी मशीन हो तो वो गई, प्लग लगाया हुआ है तो अप्लायंसेस क्या रख सकते हैं। कॉफी मशीन हो गई ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਬੈਕ ਡੋਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। हाँ जी बिल्कुल, ये नया फीचर है, बहुत ही बढ़िया। देन लिफ्ट अप सिस्टम लगाया वो। ओह माय गॉड, और ਤੁਸੀਂ कहीं नहीं जल्दी ऐसे तो आप हर साल ही मेरी नई किचन बना लोगे पूरी। आप हर साल नए फीचर लेकर आओगे, मुझे हर साल लगेगा कि अब नई किचन बनानी पड़ेगी भाई। ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀ ਹੋਰ ਆ, ਥੋੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੇਸਟ ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੇਸਟ ਬਿਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ
वेस्ट के लिए रिसाइकल के लिए ना इस तरह ये तो ये भी नया बन गया आपका, क्योंकि मेरे पास 2 ही है, हाँ जी जो आपने मेरा लगाया वो 2 ही है अभी। हाँ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ LED ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। अच्छा, मेरे को ना एक बात बताओ, मेरा जो बैक फ्लैश है ना और ये जो काउंटर टॉप है उस पे ना निशान पड़ गए हैं थोड़े हल्दी बल्दी के, वो जा ही नहीं रहे हैं। और एक मैंने गर्म बर्तन रख दिया था शायद, तो उसका वो एक सर्कल और निशान पड़ गया, बड़ा गंदा लग रहा है। कोई है तरीका जिससे वो हट जाए? हाँ जी हाँ जी। तो जो काउंटर टॉप है ना, पहले तो जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारे काउंटर टॉप्स है ना, क्लाइंट जो भी यूज करते हैं ना, तो उसमें ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं, तो हमें ना तो क्लाइंट कंप्लेन करते हैं। जब हमने ये लगवाया था ना, तब आप ये काम करते नहीं थे, हाँ, इसलिए हमारा कहीं और का लगा हुआ है, आपका नहीं लगा। हमने किचन लगाया था, तो काउंटर टॉप हमने बाहर से लगाया था। तो फिर भी जो हमारे मैन्युफैक्चरर ना, अगर काउंटर के ऊपर कोई आपको आ रहा है, कोई जिसमें जो थोड़ा स्टेन है या कोई स्क्रैचेस वगैरह है ना, तो उसको वो हमें एडवाइस करते हैं भी अगर आपने साफ़ करना ना, एज अ कस्टमर को एडवाइस दे दो तो विम सोप के साथ ना इसको साफ़ कर सकते हो। तो वो रिकमेंड नहीं करते एवरीडे यूज़ के लिए विम सोप, तो अलग से आप एवरी 3 मंथ एक बार विम सोप से अच्छे से उसको साफ़ कर सकते हो। एंड देन अगेन ये जो काउंटर टॉप टीम्स होती है, जब जो काउंटर टॉप लगाते हैं ना, तो ये एक एसीटोन केमिकल होता है, तो उसके साथ एक बार काउंटर टॉप को साफ़ कर देते हैं। तो वो भी केमिकल होता है, उसको ज़्यादा तो नहीं रिकमेंड करते, बट अगर कोई ज़्यादा ही है, कोई स्टेन नहीं जा रहा, तो उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। एंड सेम चीज़ कैबिनेट के लिए भी, जो आपको अगर कैबिनेट के ऊपर हाँ, जैसे मेरे इसके ऊपर मुझे बड़ा ही दिक्कत होती है, हाँ जी, हाँ जी। हमेशा कुछ ना स्टीम भी उड़ती है, तो वो चिपक जाता है उसके ऊपर तो ना। उसके लिए भी अगर आपको जो ऑयली सरफेस है, इधर कोई ग्रीसी सी लुक है, तो वो सिट्रस क्लीनर जो होते हैं ना, तो उसके साथ आप साफ कर सकते हो, इजीली वो निकल जाता है। थैंक यू जी। मैं पैसे हो जाएंगे फिर हमारे काउंटर टॉप वो साफ हो जाएंगे, वो साफ हो मक्खन की तरह। हाँ जी। ओ, यहाँ पे भी आपने ऑफिस सेटअप नया बना दिया है। ये पिछली बार नहीं था जब हम आए थे, राइट? न्यू ऐड किया ना आपने, ये ऑफिस का भी कुछ नया ऐड किया है। वो तो वाव। किसी ने ना होम ऑफिस बनाना हो तो उसके लिए, मतलब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। मतलब इसको हम लोग अपना जो फायर प्लेस वाला है उससे भी थोड़ा सा डिफाइनिंग देख सकते हैं कि साइड में ऐसे डिफाइन वगैरह हो गए हैं। या अगर घर पे, कई लोगों का घर पे ऑफिस होता है, राइट? तो अगर घर पे ऑफिस बनाना तो उसकी भी एक चीज है, अच्छी चीज है। ये भी कलर बहुत, दिस कलर इज लुकिंग अमेजिंग, कलर सीरियसली। बहुत प्यारा लग रहा है, राइट? दिस कलर इज लुकिंग गुड। तो ये टेबल भी आपने यहीं पे बनाई है? हाँ जी हाँ जी। ये जो भी टेबल है ना, हमने अपने ऑफिस में, इधर रिसेप्शन टेबल हो गया जो आगे था, एंड बोर्ड रूम का टेबल है, एंड जो ऑफिस के टेबल है हमने खुद ही मैन्युफैक्चर किए हैं। ये हार्डवेयर बहुत अच्छा लग रहा है, ये हैंडल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ये कलर भी, कलर इज लुकिंग वेरी नाइस। एंड जो शेल्फों के थिकर लुक है ना, जो मोस्टली मार्केट में पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर, है ना, बहुत ही कम कंपनीज हैं जो ऐसे है ना थिकर पैनल में डील करते हैं, तो हम वो सारा कस्टम बनाते हैं जी। तो फिर अब आप मेरे को एक डिजाइन बना कर दो, हमारा जो फायर प्लेस है उसके साइड्स में हम क्या कर सकते हैं। मतलब अब तो बाहर के शेल्फ भी देख लिए मैंने, ये भी देख लिया, अब तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, मतलब क्या हो। तभी ये मेन रीजन था यहाँ पे आने का, बिकॉज अब मुझे ना फायर प्लेस के आसपास का लुक चेंज करना है। दो आपको लगेगा शिल्पा बहुत ठीक ही तो है, अच्छा है आई नो। मेरा वो जो रूम है ना, मेरा डाइनिंग टेबल वाला, जो क्योंकि अब जहाँ पे फायर प्लेस है वो हमने डाइनिंग रूम बना दिया है, तो वो मुझे लगता है मेरे घर का ना बेस्ट रूम है। अब जो चीज बेस्ट होती है ना, उसको फिर आप और बेटर कैसे करोगे, वो मुझे यही लगता है कि मैं फायर प्लेस के आसपास कुछ नया कर सकती हूँ जिससे कुछ फ्रेश लुक आ जाएगा। तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे, क्योंकि इनके पास अपनी डिजाइन टीम है, सारा कुछ ये ऑटोकैड पे और यहाँ पे करते हैं। आपको डिजाइन देंगे पहले तो, जैसे मेरी किचन के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सारे डिजाइन दिए थे। क्लॉसेट के लिए तो बहुत ही, मतलब क्लॉसेट में तो हम लोग इतना बैक एंड फोर्थ कर रहे, इतने चेंजेस हुए थे। कुछ मैं बोलती, फिर ये करते, फिर ये कहते नहीं बेटर ऐसे हो सकता है, फिर कुछ और इनपुट्स आते हैं। तो 3-4 दिन तो हमें क्लॉसेट्स के डिजाइन फाइनल करने में लग गए थे। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे डिजाइन बनवाती हूँ मैं, कि मेरे जो फायर प्लेस के आसपास में क्या कर सकती हूँ, ये डिजाइन बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। भरूंगी नहीं, डोंट वरी। आप कहते हो ना चलो तुम भर देती हो हर चीज को, भरूंगी नहीं। कुछ एलिगेंट सा, सोफिस्टिकेटेड सा कुछ सोच रही हूँ मैं करने का, तो उसमें ये मेरी हेल्प करेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपका इंस्टाग्राम पेज क्या है? ये ऑक्सफोर्ड किचन्स कैबिनेटरी के नेम के ऊपर है, तो उसमें आपको ना जो भी हमारे रिसेंटली काम किए हुए ना, तो उससे हमारे आने वाले क्लाइंट्स को काफ़ी आइडिया मिल जाते हैं। ऊपर इसका नेम है। जो सारी हम मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो CNC मशीन के ऊपर ही करते हैं, ये मशीन से। वैसे आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी का टाइमलाइन क्या है? अगर कोई आपको आज कॉल करेगा तो कितने टाइम में आप टर्न अराउंड करोगे? हाँ जी, तो अगर कोई कॉल करता है ना, पहले तो बेसिकली हम मेजरमेंट ही करते हैं, तो देन एस्टिमेट दे देते हैं। तो देन अगर क्लाइंट प्रोसीड कर रहे हैं ना, तो हमारा काम जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद हम 2 वीक्स के टाइम में सारा कुछ बना देते हैं। तो अगर किसी को रश में रिक्वेस्ट है कुछ है ना,
तो दैन फिर वो हमें पहले बता सकते हैं, अभी हमें थोड़ा रश रिक्वेस्ट है, तो हम फिर प्रायोरिटी दे देते हैं और उनको ना थोड़ा क्लाइंट हमारे अकोमोडेट कर लेते हैं अगर ऐसे कुछ हो जाता है जी। बाकी जो कैबिनेट्स हैं ना, हम सारे तरह के कैबिनेट्स बनाते हैं। जो किचन बेसिकली होते हैं ना, उसमें MDF थर्मोफोल है, वो हम काफ़ी यूज़ करते हैं। उसमें MDF पेंटेड किचन भी हम बनाते हैं। ओक हो गई या मेपल वुड के ऊपर जो पेंट एंड स्टेन होता है, हम वो भी यूज़ करते हैं। एंड प्री फिनिश्ड जैसे वाइट हाई ग्लॉस हो गए, मैट फिनिश में हो गई या टेक्सचर वुड में हो गई, वो भी हम सारे बनाते हैं। तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो हम यूज़ नहीं करते। तो जो भी मेजर सप्लायर है, हम हमारे सभी के साथ कोऑर्डिनेशन है, तो उनसे हम मटेरियल बाय कर कर तो किसी भी तरह की क्लाइंट को कैबिनेट्स चाहिए तो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। गाइस अब यहाँ पे आना, मतलब ऑक्सफोर्ड किचन एंड कैबिनेटरी में आना वाज नॉट द ओनली रीजन कि हम विडबी से ड्राइव करके ब्रैम्पटन तक आए थे। हम लोगों ने आगे जाना है मिसिसागा। और मिसिसागा क्यों जाना है? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स नादिया और काशिफ से मिलने का प्लान बना है। पता नहीं 1.5 साल के बाद बना होगा। ये हमारे वो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बनते रहे, कैंसिल होते रहे। ये हमारे वो फ्रेंड्स हैं जिनसे मिले हुए ना हमें साल हो जाता है। और जितनी बार हम मिलते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार लगता है रोज ही मिलते हैं, बिकॉज इतनी गप्पे और इतना हंसी मजाक चलता है कि लगता ही नहीं कि 1.5 साल से हम लोग मिले नहीं थे। तो कल वो लोग कॉन्सर्ट में आए थे, तो फिर हमारा प्लान बना कि यार कॉन्सर्ट में तो क्या गप्पे वप्पे थोड़ी होती है, डांस ही होता है। डांस ही किया हमने, बहुत डांस किया, लेकिन आराम से गप्पे मारने का दिन हमने आज डिसाइड किया कि चलो आराम से बैठेंगे, लंच करेंगे, साथ में गप्पे मारेंगे। तो अब हम जा रहे हैं उनके घर पे, नादिया और काशिफ से मिलने के लिए। गाइस खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और अब गप्पे चल रही है हमारी काफी टाइम से। पहले तो ना हाउसिंग मार्केट के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, बिकॉज नादिया और काशिफ का प्लान बन रहा है घर लेने का। तो हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि इफ इट अ राइट टाइम टू बाय होम इन कनाडा कि नहीं। तो हम डिवाइडेड थे। मैं तो कह रही हूँ भाई घर क्यों लेना है, बहुत मजेदार लोग बैठे हुए हैं, वो जिनके पास कनाडा में इस टाइम पे घर नहीं है वो लोग ज्यादा सुखी हैं। बट ठीक है, अमित मॉर्गेज से अगर मैं ऐसे बोलूंगी, बताओ मॉर्गेज वाले बंदे की बीवी ऐसे बोल रहे हैं घर मत लो, तो बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा। तो अमित कह रहे नहीं घर लेना चाहिए, घर लेने के लिए बेस्ट टाइम चल रहा है, बिकॉज कनाडा की हाउसिंग मार्केट राइट टाइम लोएस्ट पे चल रही है। तो मैं कह रही सेल लगी हुई है घरों की। सोचो मतलब मैं इतनी बड़ी हूँ सेल के लिए कि भाई जहां सेल लगती है मुझे लगता है सेल में ही खरीदना चाहिए सामान। तो अमित कह रहे घरों की सेल लगी हुई है, तो अभी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे। चलो वो डिस्कशन तो हो गई। अब डिस्कशन चल रही कैंपिंग पे। काशिफ और नादिया तभी आए थे कनाडा में जब हम लोग आए थे 2018 में, राइट। और इन लोगों ने अभी तक जिंदगी में कैंपिंग नहीं करी है एक बार भी। तो मैं कह रही हूँ कि भाई अब तो पीआर भी हो गए हैं, तो पहले तो इनको बधाई दो, नए पीआर बनेंगे। सबको बताया। अच्छा सबको नहीं बताना, नहीं बताया मैंने आपको कि वो पीआर हुए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हें क्या कनेडियंस को ठप्पा भी में लग गया कि भाई अब तुम परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए हो यहाँ के, तो अब तो एटलीस्ट चलो ना कैंपिंग पे। क्योंकि कनाडा में मुझे लगता है अगर हमने कैंपिंग नहीं करी है जिंदगी में एक बार, तो जैसे हमारे फ्रेंड्स है ना मनोज और कविता, उन लोगों ने भी कभी कैंपिंग नहीं करी है जिंदगी में। तो इस बार जून में हम उनको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। तो बड़ा मुंह बना हुआ है उनका, दे डोंट वांट टू गो, बट उनको धक्के पे लेकर जा रहे हैं कि एक बार तो तुम्हें करवाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि तुमने कैंपिंग नहीं करी। सेम अब हम इनको बोल रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है तुम लोगों ने कैंपिंग नहीं करी है, एक बार तो तुम्हें कैंपिंग करनी पड़ेगी। ये लोग बेचारे कह रहे हैं यार कॉटेज चलो। जैसे मनोज कविता कह रहे हैं ग्लैम्पिंग कर लो। ये नकली चीज होती है, ये कॉटेज नकली चीज है, ये ग्लैम्पिंग नकली चीज है। असली है तुम्हारे को टेंट में फुलाएंगे, मच्छर से कटवाएंगे, तुम्हें मतलब भालू का डर बनवाएंगे। तो वो रॉ वाला एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है अगर आप कनाडा में रहते हो और आपने कैंपिंग नहीं रही तो खा कनाडा में रहते हो यार। तो भाई अब ये बताओ तुमने कैंपिंग पे चलना कब है हमारे साथ? इतने बातें सुन के तो कल चलो। नहीं इतने तो हम भी प्रो नहीं हुए कि अप्रैल में कैंपिंग पे चल पड़े भाई। ठंड है अभी तो, कैंपिंग विल नॉट स्टार्ट बिफोर जून। तो जून में एक हमारा कैंपिंग ट्रिप ऑलरेडी बना हुआ है, एक अगला देखते हैं कहाँ पे और मिल रही है। तो तुम्हारे को जून में या जुलाई में हम लोग कैंपिंग में लेकर जा रहे हैं। चलो ठीक है डन है। इस बार कैंपिंग करनी है तुमने, ठीक है करेंगे। ठीक है। और बेर आएंगे मिलके निपट लेंगे। हाँ कोई और बात नहीं, गाड़ी में तो जगह होती है सोने के लिए। समझ जाए गाड़ी में जाके लेके जाऊंगा मैं। हाँ नहीं बेर कैसे बोलेंगे भाई, तू भी जंगल में हम भी जंगल में, गेस्ट है तेरे गेस्ट है, तेरे गेस्ट वेलकम करो हमें। वेलकम करो। स्वागत नहीं करोगे हमारा। गाइस ब्रैम्पटन मिसिसागा आए हुए थे तो सोचा यार यहाँ की सब्जी मंडी का चक्कर मार के कैसे ना चले भाई। वाई भी है यहाँ की सब्जी मंडी। वैसे हम लोग यहाँ पे एक प्लाजा में आ गए हैं
और ये देखो यार, ये वाइब जो है ना, ये आपको ब्रैम्पटन में ही मिलेगी और मिसिसागा में, और कहीं नहीं मिलेगी। विडबी सारे बड़े अच्छे हैं, मतलब आई लव विडबी। मैं ब्रैम्पटन शिफ्ट नहीं हुई हूँ, बट विडबी से जब हम लोग ब्रैम्पटन आते हैं ना, ये वाइब्स देखकर बड़े मजे आते हैं कि रेस्टोरेंट ऐसे चमक रहे हैं, दुकानें ही दुकानें, मतलब वो इंडिया वाला फील आ जाता है, मजा आ जाता है। प्लाजा देखो क्या रंगीन प्लाजा है। संडे को रात को 8:30 बजे भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। विडबी में ना 6 बजे सब डेड हो जाता है, संडे को सब डेड हो जाता है, और यहाँ पे रात को 9 बजे तक फर्क नहीं पड़ता, संडे है मंडे है। सब्जी मंडी भी चमक रही है, सब्जी मंडी सब कुछ चमक रहा है भाई, सबने लाइटें लगा रखी है, फिर जगमगाहट कर रखी है। वाइब है भाई ब्रैम्पटन, वाइब है। ब्रैम्पटन वालों शाउट आउट। और नाम देखो उथे, जस्सी फैब्रिक, जयपुर टेक्सटाइल, निमसारी कुछ और, रघु ज्वेलर्स, क्या नाम है भाई।